के साथ चित्ता त्रिपाठी। पूरे देश जश्न आजादी की तैयारी में जुटा हुआ है। दिल्ली के लाल किला से लेकर इंडो पाक बॉर्डर तक आजादी की 69वीं सालगिरह मनाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको सरहद के उस आखिरी गांव का सच दिखाने जा रहे हैं जहां के लोग हमेशा संगीनों के साए में जीते हैं। दुश्मन का कौन सा हमला कब उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दे, कोई नहीं जानता। एक तरफ बीएसएफ की निगहबानी है तो दूसरी ओर है पाकिस्तानी रेंजर्स का खतरा, और बीच में दांव पर लगी है इस गांव की किस्मत। एक तरफ जलता तपता रेगिस्तान, उस पार पाकिस्तान, इस पार हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी थार का रेगिस्तान, वो रेगिस्तान जो 54 डिग्री सेल्सियस पर तपता है, वो थार का रेगिस्तान जहां पर आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, जहां डटे हैं बीएसएफ के वीर जवान। वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जिसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ हिंदुस्तान है। 15,800 किलोमीटर लंबा ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एलओसी से होता हुआ, वाघा होता हुआ राजस्थान और गुजरात पहुंचता है। राजस्थान के ही इसी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। नजर है दुश्मन की हर हरकत पर। पथबंद है, पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल, लेकिन फिर भी आगे कदम बढ़ाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ जब बाज नजर की बात आती है और 360 अंश पर नजर घुमा करके सरहद की निगहबानी करनी होती है, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है। निशाना है सीमा पार के टारगेट पर। ये पोजीशन है गन की, और ठीक अगर मैं ऐसे सामने दिखाऊं तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और वहां दूर जो सफेद रंग से, मैं चाहूंगा और भी जूम करके मेरे कैमरे पर्सन दिखाएं, वहां सफेद रंग की जो एक पोस्ट नजर आ रही है वो पाकिस्तान की पोस्ट है जो अभी आप देख पा रहे हैं। दिन हो या रात, हर वक्त होशियार। रात के समय पूरे जवान अलर्ट होकर ड्यूटी करते हैं। उसके बाद में जो सवेरे जल्दी हम फेंसिंग के उस पार जाते हैं। झेलना पड़ सकता है दुश्मन का वार। पक्के मकान यहाँ पर इसलिए नहीं बनाए जाते कि सरहद पार से अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर बम फेंक दिया जाए, गोली चला दी जाए। जी हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के इसी सरहद से सटा है एक ऐसा गांव जहां बूंद बूंद पानी के लिए भी जिंदगी पानी मांगती है। पानी का स्टोरेज यहाँ पर होता है भूरासर गांव में, और पानी के स्टोरेज के हालात क्या हैं जब मैं ये टैंक, ये टंकी स्टोरेज की खोलता हूं तो आप नीचे देखिए। इस गांव की सड़कें शर्मसार हैं, बिजली का बुरा हाल है, और सबसे ज्यादा बीमार यहाँ का अस्पताल है। कहने के लिए हॉस्पिटल है, ताले लटके हुए मिलेंगे, सूखा पड़ा हुआ मिलेगा, टीका नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, इंजेक्शन साहब छोड़ दीजिए, दूर की बात है। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां बसता है सरहद का ये आखिरी गांव। आप मेरे दाईं तरफ देखिए, यहां भी रेगिस्तान, और एक बार मैं दिखाऊंगा, आप मेरे बाईं तरफ देखिए, यहां पर भी रेगिस्तान। रेगिस्तान में बॉर्डर पर रहते हुए इस गांव की जिंदगी होती कैसी है? नक्शे में ये गांव हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हर इंसान हर वक्त तरसता है। ये काम करता है, बिजली आती है कभी कभी। हाँ। कभी कभी ये इसमें लीकेज हो रहा है, तारे आउट हो रहे, सारे फॉल्ट है सब। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरहद के उस आखिरी गांव का सच, जहां जिंदगी हर वक्त मुफलिसी और तंगहाली की जंग लड़ती है। इस गांव की पूरी कहानी दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव से राशिद हाशमी, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज आज आपको राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से सटे हिंदुस्तान के उस आखिरी गांव की तस्वीरें दिखा रहा है जो आज भी विकास की हर रोशनी से महरूम है। हमारे संवाददाता राशिद हाशमी ने इस गांव में जाकर विकास के दावों की पड़ताल की, और जो सच हमने देखा वो बेहद हैरान करने वाला है।
राजस्थान के बीकानेर से करीब 180 किलोमीटर पश्चिम में है खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र, जहां है सरहद का आखिरी गांव भूरासर। भारत और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान के बीकानेर से लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, और इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आखिरी गांव यानी भारत का जो पाकिस्तान से लगा हुआ आखिरी गांव है, वहां पर इंडिया न्यूज पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस आखिरी गांव का माइलस्टोन है। इस गांव का नाम है भूरासर। यहां से भूरासर शुरू होता है। आप मेरे दाईं तरफ देखिए, यहां भी रेगिस्तान, और एक बार मैं दिखाऊंगा, आप मेरे बाईं तरफ देखिए, यहां पर भी रेगिस्तान। रेगिस्तान में बॉर्डर पर रहते हुए इस गांव की जिंदगी होती कैसी है? क्या यहां पर दहशत में लोग होते हैं? जब गोलियां चलती हैं तो इनके जहन में क्या चलता है? इनकी पढ़ाई कैसे होती है? इनकी बच्चे कैसे, इनकी परवरिश कैसे होती है? यहां से ये राजस्थान बीकानेर तक कैसे जा पाते हैं? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि इस गांव की जिंदगी, सरहद पर आखिरी गांव की जिंदगी कैसी होती है। चलिए मेरे साथ। आज टीवी पर आप पहली बार देख रहे हैं इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे भूरासर गांव का एक एक सच इंडिया न्यूज के कैमरे से। भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सरहद के आखिरी गांव भूरासर में हम पहुंच चुके हैं, और मैं शुरुआत करूंगा यहां की सड़क से। जब सड़क पर मेरी नजर जाती है, निगाह जाती है, तो उससे पहले ये बोर्ड मुझे नजर आया जैसे ही मैं भूरासर के अंदर गया। ये बोर्ड आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये बोर्ड लगा हुआ है। वो बात अलग है कि यहाँ जंग भी लगा हुआ है। ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित लिखा है, बहुत गौर से पढ़ेंगे तभी नजर आएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये बोर्ड है, लेकिन सड़क का आलम क्या है, सड़क का हाल क्या है? आप गाड़ी तो छोड़ दीजिए साहब, पैदल भी अगर आप चलते हैं ना तो न जाने कितने धक्के आपको लगेंगे, और अगर कई किलोमीटर तक आप चल जाते हैं तो आपका अच्छे से अच्छा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको इतने झटके लगेंगे। जी हाँ, आजादी के 69 साल बाद भी सरहद का ये आखिरी गांव एक अदद पक्की सड़क का भी मोहताज बना हुआ है। ये गांव की पगडंडी है, गांव की गली है। पक्की बनने के सोचना है, यहाँ तो पक्की है नहीं। 30-4 साल हो गया हमारे को बसने, यहाँ कोई पक्की रोड नहीं निकली गांव के अंदर। यहाँ कोई काम नहीं करवा रहे, देखो ये हालत हो रही है। अच्छा, ये सड़क है साहब, ये देखिए आपके शहरों में शायद नेशनल हाईवे होता होगा, बड़े बड़े हाईवेज होते होंगे और पक्की सड़कें हुआ करती होंगी। थोड़े से गड्ढे हो जाते हैं तो उतने भर में विवाद बन जाता है, बड़ी बड़ी खबर बन जाया करती है। लेकिन सरहद के इस गांव में सड़क नहीं है। इसे मैं खबर कहूं, इसे मैं चोट कहूं, इसे मैं दुख कहूं या इसे दर्द कहूं? सड़क तो सड़क, इस जलते तपते रेगिस्तान में पानी का स्टोरेज भी बेहद हैरान करने वाला है। जब पानी के बारे में पता करने के लिए मैं यहाँ पर आया तो मैं हैरान रह गया। आपको दिखाता हूं मैं हैरान क्यों रह गया। पानी का स्टोरेज यहाँ पर होता है भूरासर गांव में, और पानी के स्टोरेज के हालात क्या हैं जब मैं ये टंकी स्टोरेज की खोलता हूं तो आप नीचे देखिए। आप देखिए यहाँ पर हवाई चप्पल भी गंदी सी गिरी हुई है, कुछ बॉटल्स भी हैं, कीड़े भी लगे हुए हैं, और इससे गंदा पानी शायद हो भी नहीं सकता। गांव के लोग हैं, इस पानी का इस्तेमाल किन किन चीजों में होता है? पीने के लिए उसे क्या कहते हैं? क्या यही पानी पीते हैं आप लोग? और क्या मजबूरी है साहब, ये पानी पीते हैं आप लोग? बीमार नहीं पड़ते? बिल्कुल बीमार तो होते हैं, क्या करें अब। हाँ, इसमें क्या करें, डॉक्टरों के पास यहाँ तो सुविधा नहीं है। डॉक्टर की भी सुविधा नहीं है? यहाँ कोई हॉस्पिटल है या नहीं है? बिल्कुल हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर नहीं रहता है। राज्य सरकार भी सुने, प्रशासन भी सुने, केंद्र सरकार भी सुने कि सरहद के आखिरी गांव में डॉक्टर नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं है, पीने के लिए ग्राम पंचायत है। हाँ, ये ग्राम पंचायत है। हाँ, ये ग्राम पंचायत है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई क्लिनिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं है डॉक्टर। मैं वो कभी रहती कभी नहीं रहती है। सड़क और पानी के बाद अब जरा यहाँ बिजली के बंदोबस्त पर भी नजर डाल लीजिए, देखकर सन्न रह जाएंगे। भारत पाकिस्तान के पश्चिमी सरहद के आखिरी गांव भूरासर में अभी तक हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर पानी की सुविधा क्या है या नहीं है, फैसला आप कीजिए। दिखा हमने दिया है यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर के क्या इंतजाम है, हॉस्पिटल किस तरह के हैं, हालांकि वो भी नहीं है। अब मसला आता है कि बिजली यानी घर रोशन किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हमें नजर आया और इसीलिए गांव वालों को मैंने यहीं पर रोक दिया। ये काम करता है, बिजली आती है कभी कभी। हाँ, कभी कभी ये इसमें लीकेज हो रहा है, तारे आउट हो रहे, सारे फॉल्ट है सब। हाँ,
कोई व्यवस्था नहीं है। तेल गिरा हुआ है पूरा, देखो एकदम ये जैसे बारिश हो रही है, जैसे बिजली का तेल पूरा नीचे है। कोई लाइट की हमारे को फायदा नहीं है, इसका हो चाहे ना हो हमारे लिए तो। अच्छा 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 अच्छा। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो भौगोलिक रूप से बेहद अहम है, सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खास है, वहां बिजली का ऐसा हाल, क्या कोई शिकायत नहीं करता? कर्मचारी यहाँ तो है नहीं, हम खुद तारें लगाते हैं तब शॉर्ट होती है, लेकिन हमारे को डर रहता है। लेकिन कर्मचारियों को बुलाते हैं फोन करके, हाँ। वो आते नहीं है। हमारे कहते हैं कि हमारे पेट्रोल बलता है, हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, कभी गाड़ी नहीं है, क्या नहीं है, हमारे पास वो कोई कुछ भी साधन नहीं है। ये बोलते हैं, हर बार फोन करते हैं, लेकिन यही बोलते हैं हमारे पास। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि देश तभी बनता है जब गांव बनता है। गांव यहाँ पर किस तरह का बना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे हम आपको इस गांव के इकलौते स्कूल और धूल फांकते अस्पताल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल भूरासर गांव के अंदर की ओर बढ़ते हैं। ये ज्यादातर जो मकान है ये ऐसे झोपड़ियों वाले ही बने होते हैं। ज्यादा 90% तो झोपड़ियां हैं, 10% पक्के हैं। अच्छा ये बताइए, चूंकि सरहद का गांव है, उधर से कोई बम चला दे, कोई गोली चला दे, ये भी तो डर भी तो बना रहता होगा आप लोगों को? डर तो है, इसलिए तो पक्के मकान नहीं बना रहे ना। अच्छा, पक्के मकान यहाँ पर इसलिए नहीं बनाए जाते कि सरहद पार से अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर बम फेंक दिया जाए, गोली चला दी जाए। बिल्कुल सही सुना आपने, इस गांव के करीब 90% से भी ज्यादा मकान झोपड़ी नुमा है, क्योंकि सरहद पार से कभी भी दुश्मन का कोई गोला इनका आशियाना हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। बहरहाल गांव के अंदर घुसते ही हमारी सबसे पहली नजर इस गेस्ट हाउस पर पड़ी। ये झोपड़पट्टी, कच्ची जमीन, ऊपर ये क्या है? ये खींप है। खींप। अच्छा, झाड़ी। अच्छा, ये झाड़ी है, झाड़ियों के जरिए इसकी छत रखी गई है। ये कच्ची दीवारें हैं, कच्ची जमीन है, और ये यहाँ का गेस्ट हाउस है। आगे चलिए लेकर के इस गांव में। इस अनोखे गेस्ट हाउस के बाद अब भूरासर गांव के इस रेस्ट हाउस का भी मुआयना कर लीजिए, जो बाहर से आने वाले मेहमानों के आराम के लिए बनाया गया है। अभी आपने देखा था गेस्ट हाउस, अब आपको हम दिखाते हैं रेस्ट हाउस। हमारे जैसे जब मेहमान आते हैं तो आप यहाँ पर रोकते हैं उन्हें? यहाँ पे रोकते हैं, उनकी हमारी सेवा जो करते हैं। ये रेस्ट बेस्ट होती है या नहीं होती? देखो बेस्ट तो आपको लग रही है, हमारे लिए तो अच्छा है। आपके लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके देखते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पर चिड़िया रेस्ट कर रही होती है। सर ये रेस्ट हाउस है? रेस्ट करने के लिए कोई कुर्सी, कुछ पलंग, कुछ नहीं है? नहीं है, यहाँ तो आते हैं उस टाइम लेके आते हैं, यहाँ वगैरह कुत्ते वगैरह रह जाते हैं इधर। हाँ। आइए, और अब आपको भूरासर गांव की रसोई घर के दर्शन करवाते हैं। बड़ी दिलचस्प सी जिंदगी यहाँ पर मिलेगी, शहर में मिला नहीं करती ऐसी जिंदगी। ये यहाँ का रसोई घर है, ये रसोई घर है। हाँ ये अच्छा, यहाँ बिजली। अच्छा, खाना खा रहे हैं, जूता मुझे उतार देना है बाहर ही। भूरासर गांव में लोग कैसे रहते हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम कैमरे के साथ झोपड़ी नुमा एक घर के अंदर दाखिल हुई। आप कहाँ भाग कर रही हैं? बात कीजिए ना थोड़ा हमसे। महिलाएं हैं, थोड़ा सा अच्छा शर्मा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, घर के अंदर हम चलते हैं। देखिए सर, यहाँ पर कोई वॉलपेपर नहीं है। बिजली आएगी? दिखाइए। अच्छा, बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। एलईडी जरूर लगा है, यहाँ पर प्लग्स वगैरह लगे हैं। ऊपर कोई फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई वॉलपेपर नहीं मिलेगा, अपने तरीके से रंगा गया है। और ये देखिए, चारों तरफ डेकोरेट करने का भी अपना एक अलग अंदाज है। चारों तरफ सजाने के लिए भी इन बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ गिलास रखे हुए हैं, जग्स रखे हुए हैं, लोटे रखे हुए हैं, कुछ भगोना, थाली, कुछ बोतल। और ये पता है आपको, ये गांव का एसी कहलाता है ना? गांव का एसी है ना सर? आइए ना, अंदर आइए आप लोग। ये गांव का एसी है। जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, कुछ इस तरह से इसे डोल डोल करके हवा लेते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पंखा है। पंखा। अच्छा, अरे देसी भाषा में कुछ नहीं बोलते क्या? गांव का एसी है? अरे क्या बात है, गांव का एसी है। बड़े बड़े एसी भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। चलिए आइए ना, और आइए और दिखाते हैं आपको गाँव। घर की हालत देखी आपने, अब जरा खुले में बनी पानी की इस टंकी का हाल भी देख लीजिए। जरा ये पानी, बीमार नहीं पड़ जाते? बिल्कुल बीमार होते हैं तो क्या करें, यही है हमारे पास। अच्छा, डॉक्टर के पास 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसमें ये हमारी थोड़ी उम्र कम करने के लिए है। उम्र कम करने की वजह से ये थोड़ी, हॉस्पिटल नजदीक है नहीं, ये पीने से हमारे को थोड़ी उम्र कम हो जाती है। आप देख रहे हैं साहब, ये मजबूरी के शब्द हैं, इसे मजाक में मत लीजिएगा। ये बुजुर्ग हैं,
ये कहना है ये पीने के बाद हमारी उम्र कम हो जाती है, कम से कम हमें हॉस्पिटल जल्दी नहीं जाना होता और जल्दी ही हम ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। ये मजबूरी है। गांव वाले कहते हैं कि ये पानी पीने से उम्र कम हो जाती है, पर रेगिस्तान की झुलसा देने वाली इस गर्मी में इनके पास और चारा भी क्या है। इस गांव को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि क्या इन गांवों के सहारे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान बुलंद हो सकता है। गांव भी वो जो सरहद पर मौजूद है, जहां पर सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, जहां पर जब अल्फाज निकलते हैं मुंह से तो ये कहते हैं कि काश हमारी जिंदगी छोटी हो जाए, ऐसे गांव में हमें नहीं रहना। पैसे भी नहीं है, ये शहर नहीं जा सकते, रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें रोजगार भी नहीं मिलता। न जाने सरहद पार से कब बम इनके ऊपर आकर के गिर जाए, इसलिए मकान कच्चे बने होते हैं। न जाने कब सीना छलनी कर जाए, दुश्मन की गोलियां इन्हें खुद नहीं पता होता है। ये गांव है साहब, और इस गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप इंडिया न्यूज की देख रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको दिखाएंगे कि सरहद के इस आखिरी गांव में 2 कमरों के स्कूल में कैसे होती है 8वीं तक की पढ़ाई, और यहाँ के इकलौते सरकारी अस्पताल में महीनों से क्यों लटका पड़ा है ताला। बीकानेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव से राशिद हाशमी, इंडिया न्यूज। सरकार का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें, पर सरहद के आखिरी गांव भुरासर में ये नारा सिर्फ कागजों में ही कैद होकर रह गया है। 2 कमरे का स्कूल, पढ़ने वाले करीब 100 बच्चे, उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टीचर, और उस पर पढ़ाई ऐसी कि इन बच्चों का भविष्य भी अधर में दिख रहा है। ये भुरासर गांव का इकलौता स्कूल है जिसमें 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। नाम है राजकीय उच्च विद्यालय। हम गांव वालों के साथ स्कूल के अंदर अब जा रहे हैं। ये यहाँ का एकमात्र अकेला स्कूल है? सर एक ही स्कूल है यहाँ। अच्छा, किस क्लास तक का स्कूल है ये? ये तो 8वीं तक है सर। 8वीं तक स्कूल है। अभी पढ़ाई चल रही है, स्कूल चल रहा है अभी? अच्छा, स्कूल चल रहा है अभी। आइए आप सभी लोग आइए जरा सा। देश के बाकी सरकारी स्कूलों की तरह यहाँ भी बच्चों के लिए मिड डे मील का बंदोबस्त है। इंडिया न्यूज के कैमरे ने उसका भी जायजा लिया। सबसे पहले मिड डे मील कार्यक्रम हम देखते हैं। ये देखिए मिड डे मील कहाँ बनती है? यहाँ पर। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, कोई खोलेगा इस ताले को? अरे चलिए हम उनसे ताला भी खुलवाएंगे। मिड डे मील का पूरा सच आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आपको स्कूल के अंदर लिए चलते हैं। ये गांव दुश्मन की गोली झेलने को भी अभिशप्त है, मजबूर है, और 8वीं क्लास तक है ये। आप यहाँ टीचर हैं? हेडमास्टर हैं यहाँ पे। हेडमास्टर हैं आप, मतलब आप ही के अंडर में सब कुछ चलता है। अच्छा, और आपका ये ऑफिस है? हाँ जी। अच्छा, कितनी क्लासेस हैं यहाँ पर? 8 तक, 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक। 1, 2, 1 में ही चलता है? हाँ, 2 क्लास 1 में ही चलती है। आइए अंदर चलें। हेडमास्टर साहब से मुलाकात के बाद हमारी टीम क्लासरूम में पहुंची और वहां पढ़ने वाले बच्चों से बात की। आज क्या पढ़ा? क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ा आज? आप मास्टर साहब हैं, आप पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाया आज? आज तो सर ये हिंदी वगैरह को इंग्लिश छोटी क्लास है ना। हिंदी और इंग्लिश। बच्चों की तालीम का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप मास्टर साहब के इस सामान्य ज्ञान से लगा सकते हैं। एनिमल्स, और इसके नीचे हिंदी में लिख दिया एनिमलस। हाँ, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं? हाँ सर। अच्छा ये बताइए, गेंडे की अंग्रेजी क्या होती है? गेंडे की अंग्रेजी सर? गेंडे नहीं बता सकते। काका काका पूरा आता है आपको? इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं मैं। इंग्लिश सर, मैं प्राइमरी टीचर हूँ वैसे। प्राइमरी टीचर, पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ाते होंगे, वो ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ाते हैं सर। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? क्या होता है अंग्रेजी में? यानी वो जो उनके बताना बच्चों को जो उसमें पाठ में लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम प्रधानमंत्री तो जानते ही होंगे। हाँ सर, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। वित्त मंत्री कौन है देश का? अरुण जेटली। अरुण जेटली साहब। देखिए गांव वाले बता रहे हैं अरुण जेटली, लेकिन मास्टर साहब को नहीं पता कि अरुण जेटली। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या क्या पढ़ाते हैं मास्टर साहब? अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं? अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते?
आलम यह है कि कॉमर्स पढ़कर आए मास्टर साहब यहाँ बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी कॉमर्स के हैं, पढ़ा गणित रहे हैं। जरा देखें मास्टर जी क्या क्या पढ़ाते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। बताइए, गुणा भाग बता रहे हैं आप? भाग बता रहे हैं। जरा मैं कुछ लिखूं? अच्छा ठीक है, डस्टर दीजिए। डस्टर बच्चों से ही मंगाते हैं आप? अच्छा, बच्चों से ही डस्टर मंगाया जाता है। चलिए इसी डस्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए, शायद जिंदगी में कभी ना देखा हो। जब हमने मास्टर साहब से गणित के कुछ आसान सवाल पूछे तो उनका जवाब सुनिए। तुरंत जवाब दीजिए। सर गुणा करके दे देता हूँ। नहीं, गुणा करके क्या? 18 का पहाड़ा नहीं आता आपको? सर गुणा करके दे देता हूँ। 128। सिर्फ 2 कमरों में ही इस राजकीय उच्च विद्यालय की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एक कमरा ये है, ये जहां पर पहली और दूसरी की क्लास चलती है, और एक कमरा वो है जहां चौथी की क्लास चलती है। कहने के लिए ये स्कूल 8वीं तक का है। हेडमास्टर साहब आइए, आपसे बात करते हैं, अंदर आइए। चलिए। सरहद के आखिरी गांव भुरासर में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर सिर्फ एक अस्पताल है, लेकिन वो भी महीनों से बंद पड़ा है। दिखाते हैं आपको उस अस्पताल का हाल। भुरासर गांव के इकलौते स्कूल का जायजा लेने के बाद इंडिया न्यूज की टीम पहुंची गांव की उस बंद इमारत में जिसे लोग अस्पताल कहते हैं। गांव वालों को बल्कि अभी साथ में मैं लेकर के चलूंगा। आप सभी गांव वाले मेरे साथ में आ जाइए। ये पहले तो मुझे बताइए, ये है क्या? क्या है ये? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है? एएनएम क्वार्टर है। एएनएम क्वार्टर है। गांव के स्कूल की तरह ही इस अस्पताल को भी एक मुद्दत से मदद का इंतजार है। मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं तो ये देखिए, यहाँ पर ताला लटका हुआ है। ताला तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक अस्पताल के सामने वाले दरवाजे पर ताला लटका पाया तो हमारी टीम ने अस्पताल के पीछे का रुख किया। यहाँ मलेरिया वाली दवा डालते हैं, लेकिन आप देखिए, ये हैचरी इसे बोलते हैं, हैचरी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। और थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पर भी पानी का स्टोरेज है। लेकिन अभी अस्पताल के अंदर का सच देखना बाकी था, लिहाजा हमने अस्पताल में पीछे से एंट्री ली। ये वो जगह है जहां पर पर्चा बना करता है। मैं थोड़ा सा इसे गिराऊंगा। सड़क से लेकर बिजली पानी तक और स्कूल से लेकर अस्पताल तक इस गांव में कुछ भी दुरुस्त नहीं। सरकार को इसकी कोई सुध नहीं, अलबत्ता बीएसएफ से थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल जाती है। बॉर्डर की पूरी निगरानी बीएसएफ करती है। यहाँ पर बीएसएफ तैनात होती है। बीएसएफ की तरफ से मदद मिलती है आप लोग को? मिलती है। किस तरह की मदद? मतलब हर साल 2-3 तो ये प्रोग्राम रखते हैं यहाँ पे। मेडिकल है, कैंटीन का सामान है, स्कूल में ग्राम पंचायत में बर्तन है वगैरह, सब पूरी फैसिलिटी है। सरहद के इस आखिरी गांव भुरासर की पूरी कहानी हमने आपके सामने रख दी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि बॉर्डर से सटे बाकी गांवों की तस्वीर कैसी होगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार पर इन तस्वीरों का असर पड़ेगा और जो भी जरूरी सुविधाएं चाहिए इस गांव को वो जल्द ही मुहैया कराई जाएंगी। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में